हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टॉक विथ वायरल बाबा। स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विथ वायरल बाबा पे। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही अच्छी रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से होगी और पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यूनिट है पंचकुला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं डिटेल्स क्या क्या मांगी गई हैं इसमें। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ये 28/7/2026 को रिलीज कर दी गई है और इसका वॉकिंग सिलेक्शन होने वाला है 11/8/2026 को जोधपुर में। तो आइए चलते स्क्रीन पे और देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स कि क्या क्या मांगी गई हैं। तो बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी और भारत की प्रमुख व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसके पास सैन्य संचार, रडार, नौसेना प्रणाली, C4I प्रणाली, हथियार प्रणाली, होमलैंड सुरक्षा, दूर संचार और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के क्षेत्रों में 350 से अधिक विभिन्न उत्पादों का पोर्टफोलियो है। आइए देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में क्या क्या मांगी गई हैं और कितने पोस्ट हैं। तो बात करते हैं पोस्ट को। पोस्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीई बोलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 14। लोकेशन आपकी होने वाली है जोधपुर, जैसलमेर, जामनगर, भोज, नालिया। और इसमें कैटेगरी की बात करें तो ईवर के लिए 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको बीई बीटेक एंड बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ पास क्लासेस होनी चाहिए। और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और एज की बात करें तो एज है जनरल के लिए 32 इयर्स। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इसमें मांगी गई हैं। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी और जैसे एससी एसटी ओबीसी को भी जो छूट मिलती है वो मिलेंगी और कितने कितने साल मिलेंगी, ये सब सारे चीज़ हम लोग पेज वाइज देखेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले सैलरी के बारे में, सैलरी और पोस्ट के बारे में। तो आपका फर्स्ट P1 यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 फर्स्ट ईयर, इसमें आपको सैलरी मिलेगी 40,000। सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 45,000, थर्ड ईयर मिलेगा आपको 50,000 और फोर्थ ईयर आपको मिलेगा 55,000। इसमें 10% का एरिया अलाउंस मिलेगा। जैसे आपकी पोस्टिंग बीएल के यूनिट में ना होके कहीं और पोस्टिंग होती है, जैसे जैसलमेर और कई इलाकों में पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आपको 10% एक्स्ट्रा अलाउंस भी, सैलरी का 10% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपकी सैलरी 40,000 फर्स्ट ईयर है तो उसका 10% आपका मिलेगा, लाइक 4,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपको 44,000 सैलरी मिलेंगी। और बात करते हैं वही एक्स्ट्रा हर 6 महीने पे आपको 6,000 मिलेगा, यानी कि टोटल 12,000 रुपये पर ईयर आपको स्टिचिंग फुटवेयर और इंश्योरेंस के लिए भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए रखी गई हैं कि इसमें 3 इयर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा प्लस 1 ईयर आपको बढ़ा जाएगा, यानी कि 3+1 रखा गया है, यानी कि टोटल 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। बोनस की बात करें तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 लाख का बोनस भी मिलेगा। जैसे आपने 4 साल नौकरी कंप्लीट कर ली, जब आपका टेन्योर कंप्लीट होगा तो आपको 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, यानी कि पर ईयर 25,000 यानी 25,000 रुपये के हिसाब से आपको बोनस भी मिलेंगे। आइए वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कि बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री 4 इयर्स का होना चाहिए, जो AICTE द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। और डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें ब्रांच में एलिजिबल हैं। रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सबसे मोस्ट है एक्सपीरियंस। तो आइए हम अब एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट आपका तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर है, आपको 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस में किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस टाइप से आपका एक्सपीरियंस मैच कर सकता है, ये देखते हैं। तो एक्सपीरियंस इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आईपी नेटवर्किंग, डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स, सीसीटीवी प्रोजेक्ट, सेंसर बेस्ड आईओटी प्रोजेक्ट एंड एनी आईपी इनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस को सबसे पहले प्रेफर्ड
प्राथमिकता, फर्स्ट प्राथमिकता आपको दी जाएगी। जैसे आपने नेटवर्किंग में काम किया हो, नेटवर्किंग में, सर्वर में, डेटा सेंटर में और आईपी से रिलेटेड काम किया हो, तो ये आपको फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें आपको दिया जाएगा। और आपके मतलब बात कर क्वालिफिकेशन की, तो वही 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपको मांगा गया है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे और आपको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं एज की, तो ईवर के लिए 32 ईयर्स। वही बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो +3 ईयर्स आपको इसमें दी जाएंगे, यानी ईवर को 35 ईयर्स होंगे। और वही एससी एसटी के लिए बात कर जाएंगे तो +5 ईयर्स इसमें दी जाएंगे, यानी 32 + 5 37 ईयर्स एलिजिबल होंगे। और पीडब्ल्यूडी के लिए 10% और 40% डिसेबिलिटी जो मिलता है वो मिलेगा उनको। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, आपको इसमें ये भी दिया गया है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नौकरी की जिम्मेदारियां, क्या क्या आपको मतलब उसमें देखना है और क्या क्या आपको काम मिल सकता है और क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें। तो कॉन्फ़िगरेशन, अपडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईपी इनेबल्ड सेंसर, कैमरा, रडार, कंट्रोल फॉर इलेक्ट्रिक फेंस एंड इट्स एसेसरीज एंड मीट अप टाइम SLA। यानी कि आपका ये जो काम रहेगा, ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोस्टिंग लोकेशन पे ही आपको रखा जाएगा, जहाँ पे रडार लगे हो सकते हैं, पीटीजेड कैमरा लगे हो सकते हैं, जहाँ आईपी से रिलेटेड काम हो सकते हैं। जैसे आपको सर्वर से, डेटा से मतलब रिलेटेड आपको काम करने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको पावर भी देखना पड़ सकता है। जैसे पावर की बात करें तो डीजी, यूपीएस, ये सब भी देखने पड़ जाएंगे। सीसीटीवी से रिलेटेड आपको काम करना होगा, ठीक है। स्विच, स्टोरेज, फायर कंट्रोल, राउटर, बहुत सारी चीज़ आपको मतलब डेटा सेंटर से रिलेटेड आपको काम करने को मिल सकते हैं। कन्फिगर करने आना चाहिए, साइट को अप करने आना चाहिए। अगर साइट डाउन जा रहा है तो उसको अप करने आना चाहिए, पावर मतलब कितना देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यानी कि ये OEM जो होते हैं, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ये सब होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये 3 शिफ्ट में रोटेशनल वर्क है, यानी कि 24/7 ये काम चलने वाले हैं। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने जनरल शिफ्ट में गए और जनरल शिफ्ट में चले आए, तो 24/7 ये अब हमारा काम होने वाला है और साइट को हमेशा अप रखना है। वही अब बात करते हैं फ़ी के बारे में। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, हाँ, फ़ी जो है 400 रुपये यहाँ पे फ़ी रखे गए हैं, प्लस 18% GST। और SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है। आपको भुगतान करने के लिए आप डिटेल्स को अवश्य पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसको भुगतान करना है। SBI पे जाना है और कैसे मतलब वहाँ पे चूज करना है और उसको भुगतान करना है। देखिए, ये पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि SBI ऑनलाइन SBI.SBI पे जाएँ, स्टेट बैंक कलेक्ट को चूज करें, वहाँ पे जाके वहाँ पे एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन एंड प्रोसीड, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ लें और पेमेंट करना है। पेमेंट श्रेणी का चयन करें। लाइक जैसे वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि प्रोजेक्ट इंजीनियर राजस्थान, गुजरात, वॉक इन, वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करके आप जिस लोकेशन के लिए फिल कर रहे हैं वहाँ पे जाके आपको वो चीज़ सेलेक्ट करके फिल करना है। और उसका लास्ट में जब प्रिंट आएगा तो वो प्रिंट आउट भी सेव करके रखने हैं। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं चयन प्रक्रिया, यानी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है, ये 5/8/2026 को लास्ट डेट रखी गई है। 5/8/2026 तक लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। ये जोधपुर में होने वाला है और 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। आपको इसको फिल करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या दी गई है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आने वाले नहीं है। इसमें एक QR कोड दिया गया है। ये जो आपका QR कोड है, ये जो आपका QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और आपको गूगल फॉर्म जैसे भरते हैं वैसे आप गूगल फॉर्म भर लेंगे। जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगे उसमें फिल करके और सबमिट कर देना है। आगे बात करते हैं और क्या मांगी गई हैं। यानी कि वॉकिंग सिलेक्शन है। इट मीन्स वॉकिंग सिलेक्शन में क्या होता है, आप सेम डे में जाइएगा, सेम डे एग्जाम होगा, सेम डे इंटरव्यू होगा, इसलिए आप प्रिपेयर होकर जाइएगा कि हाँ, ये नहीं कि एग्जाम होने के 4-10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉकिंग सिलेक्शन सेम डे एग्जाम होगा। हो सकता है उस दिन टाइम ना मिले तो नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू का डेट आ जाए। और देखते हैं इसमें कैसे कैसे वेटेज बनाए गए हैं, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखी गई हैं।
तो जो टोटल एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा और 15 नंबर का आपका, यानी कि 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब उसमें पास कैटेगरी क्या क्या है, जैसे ओबीसी और जनरल के लिए 35% रखे गए हैं रिटन टेस्ट में। वही एससी एसटी की बात करें और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 30% इसमें रखी गई हैं। इंटरव्यू में आपको 35% रखे गई हैं और वही एससी एसटी के लिए बात करें तो 30% रखी गई हैं, यानी कि आपको 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मांगी गई हैं, जैसे केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि हाँ एससी एसटी अगर आप हैं तो उसके लिए एससी एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लेके जाना है। ईमेल आईडी जो होनी चाहिए, ईमेल आईडी जो है वो आपका प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए, जिस पे आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ते भरें, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ, कमेंट करें यस, तो मैं उसके आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और बनाऊँगा कि हाँ कैसे इसको मतलब गूगल फॉर्म के थ्रू भरना है और क्या क्या चीज़ मांगा गया है, तो मैं इसके बारे में आप लोग को गाइडलाइन बता दूंगा। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेम डे में आपको सबमिट, जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म में सबमिट करेंगे, उसका अप्लीकेशन नंबर यानी कि उसका प्रिंट आउट लेके जाना है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी क्वालिफिकेशन एससी एसटी आधार कार्ड प्लस आपका मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको लेके सेम डे में आपको जानी है। जैसे देखिए आपको मतलब क्या दिया गया है कि जो फॉर्म भरेंगे वो लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है, जो 10th का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, जो और सारे पे मतलब ये देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। बीटेक की 4 इयर्स की जो डिग्री होती है वो लेके जाना है। सीजीपीए जो है वो लेके जाना है। अगर वो कन्वर्सेशन में अगर सीजीपीए से आपको मतलब मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्टेड है वो भी लेके जानी है। जाति आपको लेके जाना है, एससी एसटी से हैं, अगर ओबीसी से हैं तो वो भी आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। कोई अन्य प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाने हैं और एसबीआई से जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे वो भी लेके जाना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। और जो भी एक्सपीरियंस रिलेटेड हैं वो आईपी से होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर वर्किंग आनी चाहिए, कंप्यूटर लाइक मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल आनी चाहिए, ओएसआई मॉडल आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी काम है